भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण और उनकी प्राण प्रतिष्ठा ये कोई नया विषय नहीं है। जर्मनी में और फ्रांस में भी आप पूछेंगे तो जनरल नॉलेज इतना बढ़ गया लोगों का कि वहां भी कह रहे हैं कि भारत में कोई बड़ी चीज हो रही है। लेकिन भारतवर्ष में ही इस सनातन के उत्कर्ष राष्ट्रवाद और भगवान श्री राम जो भारत की आत्मा है उनके संदर्भ में कुछ ऐसी अवांछित टिप्पणियां, यद्यपि वो बहुत छोटे लोग हैं जो टिप्पणियां कर रहे हैं, क्योंकि भारत और सनातन संस्कृति के लोग जिस संख्या में खड़े हैं उसके बाद ऐसे बयान, परंतु इसके कारण कोई विद्वेष न फैले और कोई रिएक्शन न हो, बल्कि लोग इसको ऐसे ही टिप्पणी मार करके और इग्नोर कर दें। इसके लिए मैं पूरे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में विगत 7 दिनों से मैंने भारत के बहुत गहरे दौरे किए हैं। जहां भी गए लौट आए राम के नाम से वो कार्यक्रम होता है, जहां हजारों लोग आते हैं। फिर उनसे सनातन संस्कृति पर भगवान राम के इस 492 साल के बाद, वो 14 साल के बाद आए थे, 492 साल के बाद, तो उससे बड़ी दीपावली होगी ये कहने में कोई बहुत अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जनसंख्या भी इतनी है और थोड़ा युग भी एडवांस है, 21वीं शताब्दी में है, तो दीपावली भी बड़ी तगड़ी होगी, अच्छा ही होगा। इसलिए ये कहना कि क्या भगवान राम के आने से भी बड़ी दीपावली होगी, भक्त बड़ी भगवान से जानत सकल जहान, राम गए पूर्वान के कूद गए हनुमान। तो भक्त लोग तो भगवान के आगमन के उस समय से भी बड़ी दीपावली अब मनाएंगे, क्योंकि ये बहुत कठिन था, बहुत दुर्लभ था और दुर्लभ था जो आज दिन हम देख रहे हैं। इसमें बहुत राजनीति भी हो रही है और होनी ही चाहिए। भारत लोकतांत्रिक देश है, राजनीति यहाँ नहीं होगी तो कहाँ होगी। जो लोग राजनीति कर रहे हैं वो पाकिस्तान के दल भी नहीं है, भारतीय संविधान से पंजीकृत दल है और यहीं के द्वारा वोट पाकर के वो भी जीतते हैं। इसलिए उनको ये भी नहीं कह सकते कि वो कोई पाकिस्तान से आए हैं, चाइना से आए हैं। परंतु श्री राम जो भारत की आत्मा है, उनके ऊपर जो कभी मांस खाने के बारे में एक बात कही गई, कभी सीता निर्वासन की बात कही जाती है, कभी कोई कहता है राम क्या रोटी देंगे, कभी ऐसी बातें करते हैं। रोटी तो अयोध्या में बढ़ ही गई है और अयोध्या के कारण पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं, पूरी भारतवर्ष के इकोनॉमी पे असर पड़ा है। आपके इसी काशी में जब कॉरिडोर का निर्माण हो रहा था तो कितना लोग बोल रहे थे, पर एकमात्र कॉरिडोर के निर्माण से काशी की जो आमदनी है और काशी का जो इकोनॉमी है वो काफी ग्रोथ किया है, ये सभी जानते हैं। तो रोटी भी है, मर्यादा भी है, आनंद भी है, हालात भी है। हॉस्पिटल में सदियों के रोग के इलाज किए जाते हैं और भगवान राम के मंदिर में सभी मनुष्यों को मानसिक रूप से आराम मिलता है। आराम, तो राम सबको आराम दे रहे हैं। इसलिए ये कहना कि रोटी देंगे, क्या रोटी भी देंगे, आपको आनंद भी देंगे, दे ही रहे हैं अगर उनकी मर्यादा का पालन करें, धर्म का पालन करें। न करें तब तो रावण की स्थिति हो ही जाएगी। इसी संदर्भ में 7 दिनों के भीतर भारत के कई स्टेट में और कई मेट्रो सिटी में हमारा जाना हुआ। अभी अभी मैं बेंगलुरु से आ रहा हूं, कर्नाटका से। वहां पर भी जो उत्साह, उमंग, आह्लाद है, मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, पर मुझे लगता है शायद ऐसा कोई घर हो जहां तैयारी न हो उस दिन दीपक जलाने की, उस दिन रंगोली बनाने की। हर ओर उत्तर दक्षिण भाषा से कोई मतलब नहीं, राम आ गए, राम आ गए, राम आ गए। और ये बहुत वर्ष के बाद भारत में कैसा उत्सव हो रहा है। तो रंग में कोई भंग न डाले, खलल न करे, इसके लिए सज्जनों को, श्रेष्ठ लोगों को, मीडिया को और अच्छे लोगों को सजग भी होना चाहिए ताकि कोई रंग में भंग न डाल सके। तभी भाजपा से मेरा उतना ही संबंध है जितना आपसे है। आपने अगर मुझे कुछ आज तक दिया हो तो बता सकते हैं, शायद पहली दूसरी बार तीसरी बार मुलाकात हो रहा हो, उतना ही संबंध मेरा है। वो सभी दलों के लोगों से, चूंकि भारतवासी मुलाकात होती है और ये भी बात पक्का है कि जो भारत के साथ खड़ा है, जो सनातन के साथ खड़ा है, जो राम के साथ खड़ा है, उनके साथ खड़ा होना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और यहाँ के लोग तो विशेष गौरवान्वित हैं कि उनके सांसद ने भारतवर्ष के प्रधानमंत्री के रूप में, चलो हम उनकी बात छोड़ देते हैं,
पर सब जानते हैं सब ही ने चाहत राम गोसाई, राम जी की कृपा से सब होता है। तो भारतवर्ष के इतने लंबे इतिहास में राम जी भी नहीं, नरेंद्र मोदी जी को ही चुना कि आप ही के प्रधानमंत्रित्व के काल में हम अयोध्या में अपनी प्राण प्रतिष्ठा कराएंगे। तो ये तो भगवान राम का इच्छा है। और वैसे ही श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं और उनके ही शासनकाल में भगवान राम ने कहा, योगी जी हम आप ही के शासनकाल में अपनी प्राण प्रतिष्ठा कराएंगे। ये गौरव का विषय है। और निश्चित तौर पर अगर राम पक्ष की सरकारें नहीं होती तो आज अयोध्या की स्थिति कुछ और होती। आज भी सेना वहां खड़ी होती, आज भी पुलिस खड़ा होता। नहीं नहीं नहीं, नहीं। अगर डेट निकल भी गया होता तो संगीनियों के दौर में यह हुआ होता। नहीं जा सकते, बहुत स्थिति खराब है, द्वंद की स्थिति है। आज तो सब खुश। मैं तो देख रहा हूं जो बाबरी पक्ष के पैरोकार थे वो भी वहां जा रहे हैं, वो भी आनंदित है। तो मुझे लगता है कि एक नया भारत का निर्माण हो रहा है, परंतु 100% लोग भारतीय हो जाएं, राष्ट्रवादी हो जाएं, रामराज्यवादी हो जाएं, यह संभव है। सतयुग में भी असुर थे, त्रेता में भी असुर थे, द्वापर में भी असुर थे और कलयुग में भी असुर हैं। प्रश्न उठाया है कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी का यह करना उचित है या नहीं है, इसी पर वो पूछ रहे हैं। पहली बात तो यह है कि धर्म सत्ता बड़ी है और शंकराचार्य धर्म सत्ता के पीठ पर बैठे हुए हैं। शंकराचार्य का सम्मान पूरा देश करता है, सनातन संस्कृति करती है, धर्म मानने वाले लोग करते हैं। लोकतांत्रिक देश है, संविधान परक देश है और लोकतंत्र के वोटों को पाकर, मतों को पाकर प्रधानमंत्री लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं और प्रधानमंत्री भारत के बेटे हैं। अगर केवल नीतियों से अलग हटकर, नियमों से अलग हटकर बात करें तो भगवान के मंदिर में भोग लगाने के लिए कितने कितने नियम, अपरस के नियम है, भीगे कपड़े में भोग लगाने पड़ते हैं। पर वही भगवान सबरी के जूठे बेर खाते, पर वही धन्ना के बाटी खाते, वही भगवान पता नहीं क्या क्या मधुमंगल के, भगवान श्री कृष्ण तो मधुमंगल के मुख में जो छाछ था, मट्ठा, उसको निकाल के पी गए मुंह से। तो वैदिक नियमों के विरुद्ध हो गया, सनातन नियमों के विरुद्ध हो गया। मेरा ऐसा मानना है कि भारत बहुत वर्षों के बाद एकता, आनंद, प्रेम और सनातन संस्कृति का उद्भव महसूस कर रहा है। इसमें उन सभी शंकराचार्य भगवानों को, प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद देना चाहिए कि आपके शासनकाल में यह काम हुआ है। हम आपको आशीर्वाद देते हैं और आप ही योग्य हैं कि रामलला का प्राण प्रतिष्ठा करिए। देखिए, प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ क्या होता है? दो अर्थ है, एक अर्थ है और आपने सबको निमंत्रण दिया, कोई नहीं आना चाहता तो इसका मतलब वो नहीं कि राम का विरोधी है, वो आपका विरोधी हो सकता है। 492 वर्षों बाद जी महाराज नहीं, विपक्ष में भी बहुत सारे राम पक्षी बैठे हुए हैं और घबरा रहे हैं कि ये क्या क्या निर्णय हमारी पार्टी ले रही है, हमको तो जाना था और वो जाएंगे भी। तो विपक्ष और पक्ष तो लोकतंत्र में है, लेकिन राम का कोई विरोधी मतलब फिर तो वो राष्ट्र का भी विरोधी है, मानवता का भी विरोधी है। भगवान श्री राम सनातन संस्कृति, सनातन धर्म की प्रतिष्ठा करने वाले हैं, जो ये मानती है वसुधैव कुटुंबकम, जो वसुधा को कुटुंब के रूप में मानने वाले किसी देव के प्राण प्रतिष्ठा का इग्नोर करना या नहीं जाना। लेकिन मैं देखिए, मैं बहुत ज्यादा इस पर विवाद नहीं चाहता। मैं कोई टीवी चैनल नहीं हूं कि मैं कह दूं कि वो विरोधी है, विपक्षी है। मेरा ऐसा मानना है, मैंने कहा ना आपके यहाँ सत्यनारायण की पूजा है, भगवान सत्यनारायण की, आपने सबको निमंत्रण दिया, कोई नहीं आ रहा तो हो सकता है आपका विरोधी हो, सत्यनारायण जी का विरोधी हो, कैसे बताओगे? विश्व गुरु का अर्थ होता है जो गुरु का अर्थ होता है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, समस्या से समाधान की ओर ले जाए। तो विश्व के गुरु होने का मतलब है विश्व में मानवता के पाठ को जो पढ़ा रहा हो, शांति, प्रेम और आनंद के पाठ को जो पढ़ा रहा हो। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 74% से ज्यादा भारतीय आज मेंटल डिजॉर्डर्स से गुजर रहे हैं। 88% विश्व में लोग मेंटल एंजाइटी के शिकार हैं। 90% अमेरिकन मेंटल डिजॉर्डर्स उनके पास आ गए, 10% और अच्छे लोग बचे हुए। क्या कारण है? इतना विकास हो रहा है, 21वीं शताब्दी आ गई, रोज इन्वेंशन हो रहे हैं और मनुष्य इतना विचलित है, गली गली में मानसिक रोग के डॉक्टर बैठे हुए। ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्या विश्व को इस पर विचार करने की जरूरत नहीं है? तो आपका जो प्रश्न है, आप ये प्रश्न कर रहे हैं कि विश्व गुरु बनेगा कि नहीं। भारत ही विश्व गुरु था और भारत ही विश्व गुरु बनेगा, क्योंकि भारत केवल धन के बल पर
इन्वेंशन के बल पर नहीं बना था, बल्कि भारत आंतरिक ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान, केवल शरीर नहीं, स्पिरिचुअलिटी, अध्ययन धन आत्मा, जिसने आत्मा की ही पढ़ाई की हो। स्पिरिचुअलिटी मीन्स स्पिरिट, उत्साह, उमंग, आनंद, डिप्रेशन, टेंशन नहीं। बात ऐसा है, संविधान में अभी ऐसी कोई बात है नहीं। भारत एक संवैधानिक राष्ट्र है। संविधान ऐसा बनाइए कि इस निंदा न हो किसी का। तो वो समान नागरिक संहिता कानून की जो मांग करते हैं ना, वो यही है। जो हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, भारत के विरोधी हैं, सीधे सीधे। इसमें तो सीधा, अगर जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की विरोध में है, वो भारत का विरोधी है। अरे एक देश में रह रहे सभी नागरिकों को समान रूप से कानून प्राप्त हो, प्रधानमंत्री के लिए भी वही कानून हो, एक रिक्शे वाले के लिए भी वही कानून हो, इससे बढ़िया और राज्य कहां चल सकता है? इसकी बात करते हैं तो लोग विरोध करते हैं। इसका अर्थ यह है कि वो भारत विरोधी है, किसी दल के विरोधी नहीं है, वो भारत विरोधी लोग। तो भारत विरोधियों से भारत विरोधियों की तरह निपटना होगा सरकार को।